भगवान व्यासदेव को नैमिषा अरण्य में 60,000 ऋषि मुनियों ने पूछे, बोले भगवान आप तो भागवत का रचना कर दिया, 18,000 शुल्क का भागवत, और कलयुग में लोग तो संस्कृत समझ नहीं पाएंगे क्योंकि द्वापर युग के अंत में भागवत का रचना हुआ। तो ये भागवत का तत्व मानव सभ्यता का कल्याण कैसे बनेगा? वेद व्यास जी को नैमिषा अरण्य में ऋषि मुनियों ने पूछ रहे, बोले भगवान आपने तो 18,000 शुल्क में बना दिया, 18,000 शुल्क, एक शुल्क समझना कि कलयुग में मानव का ज्ञान नहीं। सच बात, क्योंकि संस्कृत भाषा लुप्त हो गए और संस्कृत भाषा में भागवत कौन समझेगा? पढ़ाई तो नहीं किया, समझेंगे कैसे? आप लोग संस्कृत पढ़ाई किया एक शुल्क समझ पाएंगे? तो संस्कृत भाषा को समझना, शुल्क को बुझना, और 100 नहीं 200 नहीं 18,000 18,000 शुल्क है, तो ये मनुष्य लोगों का क्या काम पे लगेगा? ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं भगवान व्यासदेव। तो व्यासदेव जी बोले देखो इसमें सब कुछ है। तो ऋषि मुनि ने बोले आप 2 शब्द बोले, 2 शब्द में भागवत को बोलिए, आप भगवान है। 18,000 शुल्क का 2 वार्ड में बोलिए। 18,000 शुल्क का 2 वार्ड में कैसे बोलेंगे? पर वो भगवान है, वो बोल सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है। सच में उसको ज्ञानी कहा जाता है जो कम बात करता है, ज्यादा अर्थ रखता है, ज्यादा उसका विषय का तत्व रहता है। तो भगवान वेद व्यास ने बोले ठीक है, तुम यही चाहते हो भागवत का 2 अर्थ में बताऊं? तब व्यासदेव ने बोले 18 पुराणेषु व्यासश्च वतन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। 2 शब्द बोल दे, पाप करो, पराई का पीड़न करो, तुमको नरक प्राप्ति होगा, पराई का उपकार करो तो स्वर्ग प्राप्ति। सब ऋषि को चुप कर दिए और सब ऋषि मुनि ने आनंदित हो गए, धन्य धन्य भगवान। बोले भागवत का अर्थ जानना चाहते हो, अर्थ जान लो 2 शब्द में। पराई का उपकार, पराई कौन है? मानव। सिर्फ मानव नहीं, मानव 36 प्रकार और 36 संसार का 36 पाठक उसको कहते हैं। मानव को भगवान दुर्लभ प्राणी बनाया। जीव जंतु वृक्ष लता नदी नद समुंदर सारा सृष्टि का रक्षा दायित्व मानव के ऊपर। छोटे छोटे चींटी जो जाते हैं ना, उसको भी रक्षा करना मानव का कर्तव्य है। तो सभी हमारी पराई है और सबका जो उपकार करेगा उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा। वैकुंठ का बात नहीं बोले, क्योंकि भगवान कृष्ण को जो भजन नहीं करेगा वो कैसे वैकुंठ जाएगा? तो बोले स्वर्ग प्राप्ति होगा, पराई का उपकार करो। सिर्फ मानव नहीं, जीव जंतु सब 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु का सेवा करो। और परोपकाराय स्वर्गाय, पराई का उपकार करो स्वर्ग प्राप्ति होगा। पराई का पीड़न करोगे, दुख दोगे तो नरक प्राप्ति होगा। बस भागवत जी का तत्व बता दे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, बुरा कर्म मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुराई का सहयोग मत करो, तब तुम सनातनी बनोगे। कोई झूठा सनातनी नहीं होगा, कोई उपद्रवग्रस्त सनातनी नहीं होगा। सनातन एक पालक तो ब्रह्मांड को जो पालक करते हैं जो मानव, वही इस पालक ही मानव को सनातनी कहते हैं। जो ब्रह्मांड को ध्वंस करते हैं वो सनातनी नहीं। तो इसलिए सनातनी बनना चाहते हो तो ये बात मान लो, तब भगवान की कृपा मिलेगा।